हाय हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट्स में। दोस्तों, मैं कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेके आया हूं जो आपके होने वाले एग्जाम में रामबाण सिद्ध होंगे। चलिए देरी ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र को। भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर होती है? वर्षा पर। भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? धान। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? पंजाब को। रबी की फसल कौन कौन सी होती हैं? गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों और आलू। भारत में कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग बोया जाता है? 47%। जायद की फसल कौन कौन सी होती हैं? खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि। नकदी की फसल कौन कौन सी होती हैं? गन्ना और कपास। जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है वह कौन सी फसल होती है? खरीफ की फसल। जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है वह कौन सी होती है? रबी की फसल। जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है वह कौन सी होती है? जायद की फसल। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1965 में। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना। हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही है? गेहूं और चावल। खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है? ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल और तिल। सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय। फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय। नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? मत्स्य उद्योग। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का किससे है? बागवानी व शहद उत्पादन से। गोल क्रांति किसके लिए चलाई गई? आलू उत्पादन के लिए। कौन सी क्रांति से संबंधित नहीं है? कृष्णा क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है? 64.5%। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? कॉफी। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर। अंगूरों की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? नासिक। मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? गुजरात। चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल। भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है? तमिलनाडु। किस फसल की कटाई व बुवाई में सबसे अधिक समय लगता है? गन्ना। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? 1986। भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि व सब क्षेत्र का योगदान कितना है? 13.67। मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है? 70%। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की? राज्य समिति ने। मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? खरीफ के मौसम में। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? दार्जिलिंग। किस फसल के लिए पानी की अधिक आवश्यकता है किंतु जमाव नहीं है? चाय के लिए। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। रेशे वाली फसलें कौन सी होती हैं? कपास, जूट, सन। भारत में लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? राजस्थान। स्वच्छ जलीय मछली व उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। भारत के जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल।
भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादन राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में किसकी उत्पादकता में कमी आई है? दलहन व मोटा अनाज। शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है? मूंगफली। झूम क्या है? कृषि का एक तरीका। बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी क्षेत्र में की जाती है? हुगली नदी क्षेत्र में। केसर का सबसे अधिक मात्रा में कहाँ होता है? कश्मीर में। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।